आम आदमी पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी दरार सामने आ गई। राघव चड्ढा के साथ ही पार्टी के 3 राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने का ऐलान कर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक मित्तल और संदीप पाठक भी मजबूती से खड़े नजर आए। राघव चड्ढा ने दावा किया कि उनके साथ विक्रम साहनी, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और नरेंद्र गुप्ता जैसे दिग्गज सांसदों का भी समर्थन है। अब क्या सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सभी लोग अपनी सांसदी बचा पाएंगे? आखिर दल बदल कानून की बारीकियां क्या कहती हैं? नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में चला यह खींचतान कहां जाने वाला है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं। राघव चड्ढा का दावा है कि उनके पास 2/3 सांसदों का समर्थन है। बगावत का बिगुल फूंकते हुए राघव ने कहा है कि जिस आम आदमी पार्टी को उन्होंने खून पसीने से सींचा था, वो अब अपने सिद्धांतों से भटक गई है। उन्होंने खुद को गलत पार्टी में सही इंसान करार देते हुए आरोप लगाया कि पार्टी अब देश हित की बजाय निजी हित में काम कर रही है। अब समझिए, क्या इनकी सदस्यता बचेगी? संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार यदि कोई सांसद स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ता है या दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो वे अयोग्य घोषित हो जाता है। बचाव का रास्ता कानून का केवल एक ही अपवाद है, मर्जर। अगर आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद यानी 10 में से कम 7 एक साथ मिलकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, तभी उनकी सदस्यता सुरक्षित होगी। अंतिम फैसला, इसमें आखिरी मोहर राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति लगाएंगे। पटकथा तो उसी दिन लिखी गई थी जब आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाकर अशोक मित्तल को नियुक्त किया था। लेकिन उलटफेर देखिए, आज अशोक मित्तल खुद राघव के साथ खड़े हैं। अगर ये 7 सांसद यानी राघव, संदीप, अशोक, विक्रमजीत, हरभजन सिंह, स्वाति और नरेंद्र गुप्ता पाला बदलते हैं तो सदन में केजरीवाल के पास सिर्फ संजय सिंह और संजीव अरोड़ा जैसे इक्के दुक्के नाम ही बच जाएंगे। तो क्या राघव चड्ढा ने वाकई एक ऐसी चाल चली है जिसने केजरीवाल को चारों खाने चित्त कर दिया है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक दांव है? राजनीति में संख्या बल ही सब कुछ होता है और फिलहाल राघव के पास वो जादुई आंकड़ा नजर आ रहा है जो उनकी सांसदी बचा सकता है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल जनता के मन में भी है। राघव चड्ढा अब तक संसद और सड़कों पर जनता की बुलंद आवाज बनकर गूंजते रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के अनुशासित और कड़े ढांचे में जाकर जनता की वो बेबाक आवाज बनने वाला चेहरा बीजेपी आला कमान के निर्देशों के आगे मौन हो जाए। क्या राघव अपनी वही धारदार छवि बरकरार रख पाएंगे, या फिर भगवा खेमे में उनकी पहचान सिर्फ एक नंबर तक सिमट जाएगी? कैमरा सहयोगी संतोष जोशी जी के साथ मैं अनिकेत दीक्षित, आप जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाता रहूंगा और हमारे चैनल दैनिक राजीव टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।